आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी बेसिक नीड क्या थी। तो वो चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो आज इस वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा स्पीड से जो थियोरी है वो कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है मतलब बस थियोरी है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, बट आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए क्लासिफिकेशन का कि हमको डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और जो मेन चीज़ें है वो क्या क्या है। सारी चीज़ का एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्या क्या हम करेंगे पूरी सीरीज के अंदर। तो उस चीज़ का आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो मैं बोलूँगा उन चीज़ों का अच्छे से समझना, देखना, और हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा जैसे हो गया क्या, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इसके बाद वॉइड, पॉइंटर, तो एंड डबल, मतलब ये कुछ टाइप के, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप दे रखे होते हैं। तो ये जो है ये थोड़े से हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। उसके बाद अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब ये चीज़ जो नॉन प्रिमिटिव है हमको ये ज़्यादा अच्छे से समझना है। हम इस सीरीज में हम नॉन प्रिमिटिव की ही बात करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे नॉन प्रिमिटिव के बारे में। लीनियर क्या होता है, लीनियर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नॉन लीनियर के बारे में ट्री ग्राफ क्या है, डायनामिक, स्टैटिक, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, ये सारी चीज़ें इसी सीरीज के अंदर देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। तो उसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सबसे पहले लीनियर एंड सेकंड इज नॉन लीनियर। तो अगर लीनियर की बात करें तो ये फिर मतलब लीनियर की बात करें, लीनियर का मतलब है जो डेटा अगर एक लीनियर फॉर्म में स्टोर्ड है, मतलब एक के बाद एक डेटा स्टोर्ड है, आपस में सिंगल कनेक्शन है, मतलब इस तरह से जैसे हमारी चेन होती है ना, चेन, तो उस तरह से एक कैसी चेन है, वो कैसे कनेक्ट है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसी तरह हमारा डेटा होता है एक लीनियर वे में स्टोर्ड, एक सिंगल कनेक्शन होता है, बस एक डेटा दूसरे से कनेक्ट होता है, तो उसे हम बोल देंगे लीनियर कनेक्शन। उसके बाद नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर मतलब एक के साथ मल्टीपल डेटा कनेक्ट हो। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है तो एक के साथ दो डेटा कनेक्ट है, दो के साथ तीन, और इसी वे में इस तरह से अगर डेटा स्टोर्ड है, मल्टीपल, एक के साथ मल्टीपल डेटा कनेक्टेड है, तो हम उसको बोल देंगे वो हमारा नॉन लीनियर है। तो अगर लीनियर की अच्छे से बात करें तो लीनियर के अंदर आता है स्टैटिक एंड डायनामिक। अब स्टैटिक और डायनामिक का क्या मतलब? स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, डायनामिक मतलब नॉट फिक्स्ड, या फिर हम रैंडम बोले। जैसे हम स्टैटिक का जो एग्जांपल होता है वो होता है अरे। अरे क्या है, हमने ये जब से लैंग्वेज है, अपने जो भी लैंग्वेज आपने उसमें पढ़ रखा होगा कि अरे क्या होता है। तो अरे जो है वो एक नॉन मतलब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि जिसके एक बार साइज फिक्स हो गई तो उसके बाद उसकी साइज को हम चेंज नहीं की जा सकती, उसकी साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हो गया क्या, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। उसके बाद डायनामिक, जिसकी जो साइज है, जो जिसकी पोजीशन है, एड्रेस है, वो फिक्स्ड नहीं है ना। तो अगर मान लो मुझे 10 एलिमेंट को स्टोर करना था एट अ टाइम पे, तो मैं 10 को भी कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 से 12 करना है, चेंज करना था, तो मैं 12 कर सकता हूँ। 12 से फिर 9 लाना था, कम करना था, तो वो भी किया जा सकता है। मतलब साइज फिक्स्ड नहीं है इसकी। तो अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर तीन पार्ट्स हो जाते हैं। तो होता है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तो लिंक्ड लिस्ट से क्या है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके थ्रू ही हम स्टैक एंड क्यू करेंगे, और अरे के थ्रू भी हम स्टैक एंड क्यू करेंगे। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, स्टैटिक से डायनामिक कर रहे हैं, ये क्या कनेक्शन है? मतलब आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस एक ओवरव्यू लेना है इस वीडियो में, और हम बाकी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखने ही वाले हैं, तो इसके बारे में टेंशन ना लें। तो लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे थे हम, तो लिंक्ड लिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक चेन की तरह होती है, एक डेटा दूसरे से लीनियरली कनेक्ट होता है और आपस में लिंक्ड होता है एक पॉइंटर के थ्रू, तो उसे हम कह देते हैं लिंक्ड लिस्ट। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है फर्स्ट एंड लास्ट आउट। मतलब चलो एक एग्जांपल से, एनालॉजी से समझने की एनालॉजी देता है इसकी। अगर आप किसी मैरिज में या शादी वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे कुर्सी का एक स्टैक पड़ा होता है, ढेर पड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुर्सी एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती है। तो अगर आपको एक कुर्सी निकालनी है तो आपको सबसे पहले टॉप की कुर्सी निकालनी होगी जो सबसे टॉप पर है, उसके बाद आप सेकंड कुर्सी निकाल सकते हो। तो अगर उसका पैटर्न समझो, जो टॉप की जो कुर्सी आपने निकाली, तो अगर वो रखी गई होगी पहले, तो वो कैसे रखी होगी? सबसे लास्ट में रखी गई
थी, इसलिए वो अभी सबसे टॉप पर है। तो मतलब लास्ट सबसे लास्ट इन थी और फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई थिंक आप कनेक्शन समझ गए होंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। तो वो होता है हमारा स्टेक, है ना। तो ये एक एनालॉजी थी स्टैक की। उसके बाद हम क्यों समझे, क्यों मतलब लाइन से, जैसे कि हम अगर इसकी भी एक एनालॉजी समझे, अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपको टिकट काउंटर पे गए, आपको टिकट खरीदना है, तो वहाँ पे क्या आता है, सब लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक के पेज है एक, है ना, एक एक बंदा ये खड़ा हुआ, एक बंदा ये खड़ा, एक बंदा ये खड़ा। तो जो सबसे पहले खड़ा था वही सबसे पहले टिकट लेके आउट होगा। तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टेक क्या होता है, लास्ट इन लास्ट आउट। क्यों क्या आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो दोनों का जो कंसेप्ट है वो हम अच्छे से समझेंगे। बस इस वीडियो में एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डीप में बात करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, सारी चीज़ करेंगे आगे। बट एक ओवरव्यू लेना। अब आते हैं नॉन लीनियर पे। नॉन लीनियर मैंने बता दिया क्या होता है, मतलब जो डेटा है एक रैंडमली अरेंज है, जिसका एक ऑर्डर्ड नहीं है, एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर वे। तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्री और एक ग्राफ। तो ये एक जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल इस टाइप का बना रखा है, तो ये एक एग्जांपल हो गया ट्री का। मतलब क्या, एक डेटा जो है, एक डेटा मल्टीपल डेटा से कनेक्टेड है। वो मल्टीपल दो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो मतलब वो डेटा आपस में मल्टीपल वे में कनेक्ट है, तो उसको हम कह देंगे ट्री। और अगर ग्राफ की बात करें, तो अगर मतलब मेरा डेटा कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बस एक मैं बार बार ये बोला कि ये सिर्फ हम ओवरव्यू के लिए देख रहे हैं। तो ये ग्राफ बनाया, तो ये एक हो गया ग्राफ। तो डेटा एक ग्राफिकल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको जो डेटा का क्लासिफिकेशन था ये क्लियर होगा। हमने बहुत फास्ट फास्ट देखी सारी चीज़ें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हम फिर से देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से बता दिया। अब आते हैं आगे, जो कि नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे। हमने देखा कितना टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है। हमने देखा एक अरे, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। ये तीन टाइप के हमको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो इन डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा तो इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करा सकते हैं वो चीज़ देखो। तो हम इसके अंदर ट्रेवर्सिंग करा सकते हैं। ट्रेवर्सिंग क्या होता है, बस डेटा को विजिट करना। हमने जो डेटा को स्टोर कराया है उसको हम विजिट कर पा रहे हैं कि नहीं। डेटा ऐसा कोई कंडीशन तो प्रोग्राम में नहीं लगा दी जिसके कारण कोई डेटा हमारा जो था वो ब्लॉक्ड हो गया, उसके ऊपर एक्सिस जो था वो स्टॉप हो गया। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेवर्सिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम ट्रेवर्सिंग करा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है इंसर्शन। सेकंड इज इंसर्शन। इंसर्शन मतलब मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो करा सकते हैं। वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, एक तो बिगिनिंग, एंड या मिडिल में कहीं पे या बीच में कहीं भी, तो वो इंसर्शन करा सकते हैं। उसके बाद डिलीशन, कोई डेटा मुझे डिलीट करना है मेरे डेटा स्ट्रक्चर में से, तो वो करा सकते हैं। उसके बाद आता है सर्चिंग। मुझे कोई डेटा पर्टिकुलर डेटा सर्च करना है कि मेरे पास ये था इतने सारे डेटा, उसमें से मुझे बस ये पर्टिकुलर डेटा देखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब मेरा जो डेटा मैंने स्टोर कर रखा था वो एक ऑर्डर्ड में नहीं था, वो रैंडमली था, अरेंज्ड नहीं था प्रॉपर वे में। तो मैं उस डेटा को अरेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप अगर कॉलेज में हो तो आपके जो रोल नंबर है वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो वो क्या होता है, सॉर्टिंग करा जाता है उनको। आप जब एडमिशन लेते हो तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एडमिशन नहीं लेते कि सबसे पहले ए नाम वाले बच्चे, फिर बी नाम वाले बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, सी नाम वाले, ऐसा नहीं, हम रैंडमली एडमिशन लेते हैं। तो नाम भी रैंडमली स्टोर होगा डेटाबेस में, तो उसको करा जाता है सॉर्टिंग, और फिर उसके हिसाब से रोल नंबर दिए जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल था एक सॉर्टिंग का। उसके बाद आता है मर्जिंग। मर्जिंग करा सकते हैं, दो डिफरेंट डेटा है उनको मर्ज कराना है, तो ये भी हम करा सकते हैं। तो ये सारे जो 6 ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करा सकते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आज इस वीडियो में देखा तो क्लासिफिकेशन देखा और ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर देखा। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में, और वो भी बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।